आज इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। किस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो हमारी होने वाली है हमारे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार अपना इंटरव्यू देने जाते हैं और उनको हिचकिचाहट होती है इंग्लिश के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देने की। यहाँ पे जब भी आप शेफ़ के पास जाएंगे तो मैक्सिमम वो लोग आपको हिंदी में ही बात करते हुए नज़र आएंगे, बट जब आप एचआर के पास जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही आपसे बात करेगा। उसे मालूम है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्योंकि आपके हाव भाव से आपके बोलने के तरीके से वो समझ जाएगा, पर फिर भी वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो आपको वहाँ पे जज करना चाहता है कि भाई आपके अंदर सीखने की काबिलियत है कि नहीं। या फिर अगर आप इंटरव्यू देने आए हो, आपको मालूम है इंटरव्यूज़ में क्या पूछे जाने वाला है, क्या आप उनकी प्रिपरेशन करके आए हो या नहीं आए हो। यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट्स बना दिए हैं जो कि मैंने अपने लिए भी लिख के रखे हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे भी आपको दिखते जाएंगे, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है और इनको रट के घोल के पी लेना है इंट्रोडक्शन के लिए। जब भी आप जाएं अपने एचआर मैनेजर के पास, ट्रेनिंग मैनेजर के पास, तो आप इनको सेम एज इट इज़ ही आपको बोलना है। तो जो भी शेफ़ हैं, कॉमी हैं, आईटी जेटी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उनसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो आपको इनको बताना है सिंपल। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पे आपको करनी होती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इन तीन ही समय में आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो सबसे पहले आपको यही बोलना है। इसके बाद आपको उनको थैंक करना है, मतलब आपको धन्यवाद देना है उनका। और आप बोलेंगे क्या उनको यहाँ पे, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, तो ये आपको उनको बोलना है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आ जाता है आपको नाम। आपको अपना नाम बताना है। माय नेम इज़ धीरज भंडारी। आपको प्रॉपर पूरा नाम बताना है, नाम और जो आपका सरनेम है दोनों आपको बताने हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आप किस प्लेस से हैं। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अगर आप कहीं और से हैं तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम मुंबई। अगर इंटरव्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है तो और मैं दिल्ली से ही हूँ तो इटसेल्फ मैंने इसलिए इंक्लूड करा है, बाकी आप जिस भी सिटी से डायरेक्ट आपको बोलना है। इसके बाद आपको आपकी जॉब बतानी है। ठीक है जी, आप कौन हो। आई एम अ फ्रेशर और आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कॉमी शेफ, आई एम अ कॉमी 3। ठीक है, आई एम अ IT स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके से आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आपको आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बतानी है। तो आपको क्या बोलना है, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, सिंपली आपको यही बोल देना है। ठीक है जी। इसके बाद आपको बतानी है अपनी क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। तो इसमें क्या आप बोलोगे, आई हैव अ HM डिग्री, या फिर आप डिप्लोमा बोल सकते हैं, फ्रॉम डिजिटल शेफ हब, और आपका जो भी इंस्टीट्यूट है। आई हैव अ डिग्री, ठीक है जी, फ्रॉम डिजिटल शेफ और होटल मैनेजमेंट डिग्री फ्रॉम डिजिटल शेफ हब, या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका आपको नाम लेना है। इसके बाद आपको अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को बयां करना है, बताना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर और आई एम अ कॉमिक कुक। ठीक है जी। और इसके बाद आपको बोलना है आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट हयात होटल्स दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, या जिस भी होटल में आपने अपने IT की ट्रेनिंग करी है, JT की ट्रेनिंग करी है, या एज अ कॉमी 3 कहीं पे काम करा है तो वहाँ का आपको बताना है। इसके बाद आपको आपकी फैमिली के बारे में बताना है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। जिस भी फैमिली में आप रहते हो, न्यूक्लियर और जॉइंट। न्यूक्लियर का मतलब है अपने मम्मी पापा के साथ, या जॉइंट फैमिली का मतलब है अपने चाचा ताऊ दादा दादी सबके साथ। तो सिंपल आपको बताना है। इसके बाद आपको बतानी है आपकी हॉबीज़। हॉबीज़ में आपको बताना है माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर 2-3 हॉबीज़ हैं तो आ जाएगा माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको बताना है। और साथ में लास्ट में आपको यहाँ पे एंड योर आंसर, आपको अपने आंसर को एंड कर देना है। आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। तो यही आपको सिंपली याद करके जाना है, इसको रट लेना है, बार बार आपको इसको दोहराना है। यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जब मैंने अपना होटल मैनेजमेंट पास आउट कर लिया था, मैं भी एक हिंदी स्कूल से पास आउट था, तो इंटरव्यूज़ देने में बड़ी ही दिक्कत होती थी। तो मैंने भी ये सारी चीज़ों को लिख लिया और उसको रट लिया, और जहाँ भी जाता था मैं यही सारी चीज़ें बोलता था, क्योंकि यही कॉमन क्वेश्चन होते थे जो कि आपसे पूछे जाते थे। जब आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हो, उनके आंसर्स याद कर लेते हो, तो आपको सिंपल चीज़ें लगने लग जाती है। और उसके बाद अगर कोई आपसे इनके अलावा भी चीज़ें पूछ रहा है और आपको आदत पड़ गई है इनके आंसर देने की, तो आप उनके आंसर भी दे पाओगे। तो चलिए मैं पूरा दोहरा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज़ धीरज भंडारी, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, आई एम अ एग्जीक्यूटिव शेफ और आई एम अ
कंटेंट क्रिएटर, ओके, ऐसे बोल सकते हैं. आई एम वेरी क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. आई हैव a hotel management diploma from Digital Chef Hub. I am a experienced chef. I have been working for 3 years at Willy Hyatt Hotels. I live in a joint family. My hobbies are playing cricket and singing. That's all about me. Thanks you. तो इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है, लिख लेना है और याद आपको कर लेना है. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली ऊपर भी आपको नज़र आ रही होंगी. तो सिंपली ये याद कीजिएगा और अपने इंटरव्यू पे जाके परफॉर्म कीजिएगा. बेस्ट ऑफ लक. जय हिंद.